नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, कहां भाजपा प्रत्याशी ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां वोट न डालने दिए जाने पर महिलाओं ने किया हंगामा। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मसौली चौराहा पर चुनाव कार्यालय के उद्घाटन एवं सपा जिला सचिव को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए प्रत्याशी तनुज पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम का भविष्य कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। काफी अरसे से गैर कांग्रेसी सरकारों ने जनता के साथ छल कपट विश्वासघात किया। भाजपा के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं। रोजगार मांगने पर बेरोजगारों पर लाठी चल रही है। किसानों को गाड़ी से कुचल कर मारा जा रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहसिन किदवई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव एवं द ग्रेट पासी सेना के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार रावत, सेना के राष्ट्रीय महासचिव सूरज रावत व अन्य लोग शामिल हुए। उसमें कई लोग समाजवादी, कई लोग भाजपा में थे। सब लोग छोड़ के और हमारे साथ आए हैं। सब हमारे युवा भाई और कुछ बुजुर्ग भी हैं साथ में। तो इतना सम्मान दिया है, तो इस सम्मान को जो है ले पाना बहुत बड़ा एक कार्य मेरे लिए, और उसको पूरा सम्मान को पूरा दिया जाएगा, पूरा तवज्जो दिया जाएगा। सबके साथ हम खड़े हैं हमेशा। जो भी समस्या, जो भी परेशानी हो, सबके साथ खड़े हैं, सबके सुख में शामिल हैं। और इतना अच्छा इन लोगों ने कार्यक्रम किया है। इतने सारे लोग, इतनी संख्या में 400-500 लोग जो है निकल करके आए हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन संभाला है। हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई में उतरे हैं। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं बची कि इस पूरा क्षेत्र हम लोग भारी मतों से दुगने से, जितने से जीत रहे थे उससे दुगना और मार्जिन हो जाएगा आप लोग के आने से। तो हमारा एक ही काम था, लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके काम आना और उनसे लगातार मिलते रहना। तो यही हम जारी रखेंगे। और क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो फिर हाथ में ताकत आएगी, मजबूती मिलेगी, फिर और जोर से सेवा कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। 138 विधानसभा निघासन के भाजपा विधायक प्रत्याशी शशांक वर्मा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत सिंगाही के वार्ड नंबर 8 वाल्मीकि बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और सभी वोटरों से वोट डालने की अपील की। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की फरेंदा विधानसभा की लड़ाई त्रिकोणी दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शंकरलाल माझी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की पार्टी है, क्योंकि अगले चुनाव में जो जनता से वादा किया था, अगर हमारी सरकार आएगी तो हर एक आदमी को 15-15 लाख मिलेंगे। सरकार तो बन गई, लेकिन आप लोग ही जनता से पूछिए कि किसको 15 लाख मिले। बड़ी समस्या है यहाँ के किसानों की समस्या के लिए जो है, जो छुट्टा साड़ों से, जंगली जानवरों से, जंगल पट्टी बीच फरेंदा के बीचों बीच में है, जहाँ से हर साल हर फसल में किसानों की बर्बादी होती है। पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम कोशिश करके पहला जंगल के किनारे किनारे तारों का वाड़ लगा करके फसल की सुरक्षा करना। दूसरा मुद्दा जो हमारा है, यहाँ के किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, तो उसके लिए यहाँ पर सरकारी गन्ना मिल बंद है। हम सरकार बनेगी हमारी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो है गन्ना मिल चालू हो सके। नौजवानों के रोजगार के संसाधन कैसे बढ़े, उस दिशा में काम करेंगे। यहाँ का जो माफिया राज है लगातार कई वर्षों से, और जिस तरह से यहाँ का नौजवान उससे उपेक्षित हो रहा है, उस उपेक्षा को समाप्त कराने का काम करेंगे। गुंडा माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। सर, डीजल 90 रुपया, पेट्रोल 94 रुपया पहुँच गया है। अगर आपकी सरकार बनी तो इस पे आप कैसे अंकुश लगा पाएंगे? हमारे मुखिया ने अपनी बात को संकल्प के माध्यम से दोहरा दिया है कि हम सरकार बनेगी तो डीजल पेट्रोल के दाम घटाने का भी काम करेंगे। सर, उसके साथ साथ रोजमर्रा की भी सामानें बहुत महंगी हो गई है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग 90 दिन में महंगाई को ख़त्म कर देने वाले जुमला नहीं बोलते। हम ये करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के बनने पर जब लागत कम होगा और उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा, तो
उनके लिए महंगाई कम दुखदाई होगी। सर भाजपा सरकार कह रही है 300 पार। ये तो जुमले के बादशाह हैं, जुमलों के बादशाह लोगों वो जुमलेबाजी में तो माहिर हैं। वो तो जुमला यहाँ भी कहे थे कि 15 लाख देंगे, जुमला यह भी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमला ये भी कहे थे कि किसानों की आमदनी दूना कर देंगे, जुमला ये भी कहे थे कि हम महंगाई को 90 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। तो ये ऐसे जुमलेबाजों का जिनको सरकार यहाँ की जनता अब नकार चुकी है, 2 चरण का चुनाव हो गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई एक जो है अफवाह है। आपको पता है कि समाजवाद सब जहाँ लगता है वहाँ गुंडा सब जो है हो ही नहीं सकता। समाजवाद आप लिखिए, उसके सामने अगर गुंडा आप लिखेंगे तो गुंडा सब इतना फीका हो जाएगा, जनता जनार्दन से लेकर हर शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी इसका विरोध करेगा। रही बात भ्रष्टाचारी की, तो आपको ये बात पता है कि हिंदुस्तान की सियासत की तारीख में आप लोग मीडिया वाले आप इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो भारतीय जनता पार्टी से शुरू होकर वहीं ख़त्म होती है। स्थानीय विधायक को ले लीजिए, आपने लिखा है उनके पर्चा दाखिला में उनकी संपत्ति हर 5 साल बाद दूना हो जाती है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस वो करते हैं जो आपने देखा है? उनके वहाँ कोई मिठाई खरीदने कभी गए हैं आप, जूता चप्पल लेने गए हैं, कपड़ा लेने गए हैं, तो उनकी संपत्ति दूनी हो जाती है। समाजवादी पार्टी सरकार में लोग कहते हैं कि प्रशासन से ज़्यादा नेता की चलती है। अगर एक जनप्रतिनिधि है, अगर अपने कार्यकर्ताओं की और जनता की बात को सही ढंग से निरंकुश अधिकारियों तक पहुंचा न पाए तो हमको नहीं लगता उसको सियासत करने का कोई अधिकार है। जनता इस देश का राजा चुनती है। आज के डेट में लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी के मतलब, जमहूरियत के मतलब ये है कि रानी के पेट से कोई राजा अब नहीं पैदा होता। जिसको जनता चाहती है वो चुना जाएगा। तो एक भ्रष्ट अधिकारी अपनी कुर्सी पर रहे चाहे न रहे, लेकिन जनता का सम्मान होना चाहिए। आगे भी समाजवादी पार्टी इसी तरह अपना काम करेगी। क्या भाजपा सरकार में जनता की हनन हो रही है? आपको अच्छी तरह वाकिफ है। अगर एक आदमी अपने खेत की रखवाली करते करते मर जा रहा और सारे छुट्टा बैल उसको खा ले रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, थाने में कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जाति के आधार पे काम हो रहा है, और जाति में हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, एक वर्ग जो मुख्यमंत्री का विशेष वर्ग है वो सारे थानेदार महाराजगंज में तैनात है। यहाँ से लेके आप बरेली तक देख लीजिए, बरेली से मुगल सराय तक देख लीजिए, तो हिंदू भी थानेदार नहीं है। एक वर्ग, एक विशेष वर्ग का आदमी थानेदार, ये कहाँ की परंपरा है? ये कोई परंपरा नहीं है। समाजवादी पार्टी इस तरह का काम नहीं करती। एक सवाल और है कि यहाँ से सपा के जो भी दावेदार थे सभी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है बढ़िया से? आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल मजबूत दावेदार तो हम थे, और हम शंकरलाल माझी जी के साथ हैं। क्योंकि मैं अगर जीतता तो पूरी बात, मैं जीतता तो विधायक बनता, शंकरलाल माझी जी जीतेंगे तो कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण थे, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मायावती जी को हरा के। मैं एलानिया इस बात को कहता हूं कि मैं जो काम नहीं कर सकता था वो काम शंकरलाल माझी जी करेंगे, और आज़ादी के बाद फरंदा विधानसभा में जो काम नहीं हुआ वो काम शंकरलाल माझी जी करेंगे। फरंदा विधानसभा में दशकों से चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या ये पुनः चालू होगा? आप अच्छी तरह जानते हैं ये केंद्र का विषय है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। संभल विधानसभा शहर के मोहल्ला सरथल चौकी के पास स्थित सनातन पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र में महिलाएं मतदान करने के लिए पहुंची। महिलाएं वोटर कार्ड लेकर नहीं गईं। महिलाएं मतदान करने के लिए बूथ में पहुंची तो पीठासीन अधिकारी ने महिलाओं से वोटर आईडी दिखाने के लिए कहा। पीठासीन अधिकारी ने महिलाओं को मतदान करने नहीं दिया, जिस बात को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। इसी बात को लेकर महिलाएं सड़क पर ही हंगामा करने लगी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाली महिलाओं के बारे में पुलिसकर्मियों ने एसडीएम रमेश बाबू और सीओ जितेंद्र सिंह को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम और सीओ ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं एसडीएम ने महिलाओं का बाद में मतदान भी कराया। लेकिन महिलाएं कह रही थी कि वोट नहीं डाला जा रहा था, उन्हें वोट नहीं डाला जा रहा था, टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए हिंदू महिला इसलिए टाइम ओवर हो। बता रहे पीठासीन पदाधिकारी पदाधिकारी ने मुस्लिम महिलाएं उनको अंदर छोड़ा। ये थोड़ा पीछे हो जाना।
वो हम लोगों ने वहाँ पर धरना दिया था, प्रशासन ने उसको फिर उसके बाद वहाँ पर सख्ती कर दी, और वहाँ पर उसके बाद कोई भी फर्क नहीं होता। थोड़ा सा पीछे हो जाए या निकलना था। हाँ, ये शिकायत हम लोगों ने की थी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने सख्ती की, और उसके बाद जो है ये फर्जी मतदान फर्जी नाबालिग लड़कियाँ जो है वोट डालें, वो हमने पकड़वाया था इसको बच्चे की बारिश किया। ठीक है सर। 10-10 साल की बच्चियाँ वोट डालेंगी बुर्का पहन। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। संभल के अंदर हिंदू बहनों के साथ बहुत अपमान हुआ है, किसी ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया, इतनी मेरी बहनें खड़ी है साथ में। यहाँ पे एक बूथ वाला अपना समझता है, दूसरों को रोकता है, समझ गए? किसने रोका? अंदर जो बैठा है लड़का। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संतकबीरनगर विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद 313 से सपा के प्रत्याशी जय चौबे का क्षेत्र में प्रचार कर रहे सपा जिलाध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि निकम्मी सरकार में रहकर भी विधायक जय चौबे ने विकास कार्य किया। विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के चुरेब, थुरडा, बजहरा, बत्सी, बसडीला, अगिया, बस्ता, सिसवा आदि विभिन्न ग्राम पंचायतों में जय चौबे के भारी जन समर्थन मिलते दिखे। संतकबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी से विनम्र निवेदन एक बार पुनः करता हूं कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 सालों में सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। अपने हाथ से ये मौका ना जाने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत देता हूं। मुलाकात होती है अगली खबर के साथ, लेकिन तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।